Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस मनकापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पार्ट 2 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में, और आज का जो हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है टाइप फर्स्ट का, दिया गया है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कि कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ आप समय लिख लीजिए और एक तरफ आप गुना लिख लीजिए। अब ये बताओ बच्चों, 4 वर्ष में ये कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। फिर वो कह रहा है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी यही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, इस 9 को इस तरीके से तोड़िए कि इसका बेस 3 आ जाए, उस पर पावर लगा दिया जाए। तो ये देखिए, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। और इसकी जो पावर है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 8। तो 8 यानी 8 वर्ष में यह धन कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आइए फिर से समझते प्यारे बच्चों। जैसे समय दिया गया है 4 वर्ष और ये धन 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह धन 9 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इस 9 को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि ये संख्या यहाँ पे आ जाए और इसकी पावर लगाने पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8, यानी 8 वर्षों में यह धन 9 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी तरीके का दिया गया है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1/2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 81/16 गुना हो जाएगा। तो अब आप देखिए, सेम तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समय और ये आपका गुना दिया गया है, तो समय आपका 5 वर्ष है, तो ये कितने गुना हो जाता है? 1/1/2। अच्छा बेटा, 1/1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, यही तो इसका मान 3/2 होगा। वो कह रहा है कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क लगा दो, 81/16 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर हम 3/2 की पावर 4 कर दें, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, और फिर इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 गुणे कितना प्यारे बच्चों? 20, यानी 20 वर्ष में यह धन कितने गुना हो जाएगा? 81/16 गुना हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज है ना। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, आप देखिएगा जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें गुना की वैल्यू कितनी दी गई है? गुना की वैल्यू 3 दी गई है, और पहला आपका वर्ष कितना दिया गया, यानी T1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, और T2 की कितनी वैल्यू दी गई है? 16 दी गई है। यानी आप ये कह सकते हैं, इसका जो ट्रिक होता है गुना की पावर T2/T1 होता है। तो गुना आपका कितना दिया गया है? 3, और T2 आपका कितना है? 16, और T1 की वैल्यू आपकी कितनी है? T1 की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 चौक 16, यानी 3 की घात 4। इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा? जब कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना होता है, तो वह धन 16 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों,
फार्मूला क्या होता है, गुना की पावर T2 अपॉन T1। अच्छा, T1 की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, 2, और T2 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चे, 6 दिया गया है, और गुना का मान कितना दिया गया है बताओ बच्चों, गुना का मान 2 है ना बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर T2 की वैल्यू 6 और T1 की वैल्यू 2, 2 तिहाई 6 यानी 2 की घात 3, यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इससे आसान आपको मैथ नहीं मिलेगी, आप अच्छे से पढ़िए, इसको तैयार कीजिए। अब प्यारे बच्चों टाइप 3 में देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ₹4000 किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में ₹6000 हो जाता है, तो बताइए 9 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो बताइए 9 वर्षों में। अब इसमें आप देखिएगा प्यारे बच्चों क्या क्या दिया गया है, ये 4000 रुपए 6000 रुपए हो जाता है, इसका मतलब मूलधन 4000 रहा होगा, तब ये इसमें मूलधन में ब्याज को जोड़ा गया होगा, तब ये 6000 रुपए यानी ये मिश्रधन दिया गया, यानी जो आपके P की वैल्यू दी गई है वो 4000 दिया गया है, गुड, और इसमें ब्याज जुड़ गया है यानी ये मिश्रधन आपका 6000 रुपए दिया गया है, और T1 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 3 वर्ष में यानी 3, और T2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। अब इसका एक सिंपल फार्मूला A अपॉन P की पावर T2 अपॉन T1। अब A की वैल्यू आपकी दी गई है 6000 रुपए दिया गया है, और P की वैल्यू आपकी दी गई है 4000 रुपए दी गई है, और इसकी पावर T2 यानी 9 दिया गया है, और T1 आपका 3 दिया गया है। क्या करना है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, और जो भी वैल्यू आपकी दी गई है बस लाके सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। अब आप देखिए 3 जीरो से आपके 3 जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3/2 की घात 3 × 9 3, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ हो जाएगा 3। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, यानी 9 वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ₹8000 किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है, तो बताइए 4 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए A की वैल्यू कितनी दी गई है, आप 10,000 दिया गया है, P की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 8000 दी गई है, और आपका T1 की वैल्यू दी गई है 2 वर्ष, और T2 की वैल्यू दी गई है 4 वर्ष। और फार्मूला क्या होता है बच्चों, A अपॉन P टू होल पावर T2 अपॉन T1। A की वैल्यू आपकी 10,000 दी गई है, और P की वैल्यू आपकी 8000 दी गई है, और इसकी पावर 4/2 दे दिया गया है, तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, और आपके 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 5/4 की घात 2, यानी 25, और बटे 4 चौक 16, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। तो बच्चों ये गुना से संबंधित आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, इसको आप पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए। और अभी पिछले कुछ दिन से वीडियो हमारी नहीं पहुंच पा रहे थे, अब डेली वीडियो जो है भेजा जाएगा, आप इसको देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार जरूर शेयर करें। ओके, जय हिंद।